5 साल के बाद जेल से छूटकर आ रहा है, उसे अच्छे कार्यों में लगा देना भगवान। सेल नंबर 420 में जो कैदी रखा है उसे रिहा कर दिया जाए। ओके सर। अरे मुन्ना, तेरी सजा समाप्त हुई रे, अब तू आजाद है। क्या बात है भाग्यवान, आज तो बड़े सज धज के लग रही हो। अजी तुम्हें मालूम नहीं, आज अपना मुन्ना जेल से रिहा होकर के घर लौट रहा है। क्या मुन्ना आ रहा है? हाँ, मुन्ना आ रहा है। हमारा खून। देखो जरा, कोई आ गया है। मैं देखता हूँ। अरे भाग्यवान, देखो तो हमारा लाल आ गया। हाँ, मेरा मुन्ना आ गया। हे माँ बापू, अपुन को आशीर्वाद दे। इस बार अपुन प्रधान के लिए चुनाव में खड़ा हो रहा है। खाओ, चल जा, बाहर निकल। निकल अजी ये क्या कर रहे हो तुम? 5 साल दिनों बाद बेटा घर लौट के आए, तुम यूं ही निकाल रहे। अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। अब तो बाहर निकल। ये बापू, अपुन की बात सुनना थोड़ा सा। क्या परिवार में अपुन का खड़ा नहीं हो सकता? अरे बापू, मेरा मतलब ये है कि क्या अपुन खड़ा नहीं सकता? मतलब मैं खड़ा नहीं सकता चुनाव में? बेटा, परिवार में कोई एक खड़ा कर सकता है। मेरा मतलब तुम्हारे ताऊ का खड़ा हुआ है। मेरा मतलब तुम्हारे ताऊ खड़े कर सकते हैं। मेरा मतलब तुम्हारे ताऊ खड़े हुए हैं और प्रधान के चुनाव के लिए वही लड़ेंगे। ए बापू, अपुन राय मांगने नहीं, बताने आया है कि अपुन इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा है। पर बेटा, तू तो गुंडों की तरह रहता है और तुझे तो कोई वोट देगा नहीं, क्योंकि वोट मांगने के लिए अच्छा भाषण देते आना चाहिए, अच्छा बोलते आना चाहिए। पर तू तो बंदूक का खंजर के अलावा तुझे कुछ आता ही नहीं है। पिछले बार भेजा था तेरे ताऊ ने तुझे वोट मांगने के लिए मस्तानी के घर, पर तू तो मस्तानी की मार के आ गया। देख बापू, अपुन की गलती नहीं। ताऊ ने कहा था प्यार से मांगने के लिए, अपुन ने साला वही ट्राई किया, पर उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस अपुन को 5 साल के लिए जेल में अंदर कर दिया। और ताऊ साला एक भी बार अपुन से मिलने घंटा नहीं आया। हरामखोर, नालायक की गंदी औलाद, जवान लड़ाता है। तेरे 7 साल की सजा 5 साल की कर दी तेरे ताऊ के कहने पर। एहसान फरामोश, निकल जा। चले जा, चले जा यहाँ से। तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगा मैं, अलग कर दूंगा। रामखोर, चले जा घर से बाहर। सुन बापू, जा रहा अपुन तबिश लौट के आएगा जब यहाँ का प्रधान बन के आ जाएगा। अपुन का यहाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं अपुन का। जा रहा अपुन नहीं आएगा, जा रहा है। मेरे गांव के वासियों, आज हम बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा तक जाएंगे और कहेंगे कि हमारी बेरोजगारी तुम क्या जानो खालिद, हम तो कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं भाई नौकरी लगी क्या। नायक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नायक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नायक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे इनका मुन्ना भैया, बड़े दिन बाद दिखाई दे रहा हो, सब खैरियत तो है? क्या घंटा की खैरियत है, जेल में तो थे। हाँ ठीक है। और भेड़ू, ये क्या रोल है लिट और कौन पिक्चर है ये?
ई का भैया ई है नायक, बहुत जोरदार भाषण देत है। इनके डरे खातिर विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। और तुम नहीं जानती इन्हें, ये तो हमारे क्लासमेट ही है। नायक भैया इधर कोई है? अपन तो चुनाव लड़ नहीं सकता, क्यों ना मैं से लड़वा लूँ और इसे नौकर पर रख लूँ और प्रधानी अपन संभालेगा और गांड गुलामी करवाएगा। नायक भैया ये है मुन्ना भैया। क्यों प्रधानी चुनाव लड़ेगा? देखो भैया, तुम ठहरे गुंडे, कहीं हार गए ना तो गोली न मार दो। अबे नायक, अपन की पिक्चर सुपर, नहीं तो चारों टांग ऊपर। तू चल सीधी सड़क बेधड़क। गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहेंगे पठान साहब, परंतु तुम्हारे खून ने तुम्हारे खिलाफ चुनाव में नायक को खड़ा कर दिया है। अब चुनाव लड़ेंगे मादर चोद। अब होगा खून खराबा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। पठान भैया खून खराबे से क्या घंटा वोट मिलेगी? घंटा बोलता है मादर चोद, गांड मार लूंगा गांड। पठान भैया खून खराबे से हमें कौन वोट देगा? वोट मांगने के लिए तो हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा, जनता में पैसा बांटना पड़ेगा। भोसड़ी के कल गांव में सभा रखी जाए और सभी गांव वासियों को बुलाया जाए और कह दो सभी से कि कल बिरयानी बटेगी सभा में। सभी को आमंत्रित करो गांव में। फिर से 5 वर्षों के बाद जटलाजीरी से प्रधान के चुनाव के लिए बकचोद जनता पार्टी के चहेते पठान को खड़ा किया है, जिनका चुनाव चिन्ह है सांड की बटन दबाए और भारी बहुमतों से विजय बनाए। सांड अब मारेगा गांड। हमारे बीच में मौजूद है पठान साहब, वह आए और 2 शब्द कहे। मेरे ग्राम के वासियों, पठान को आपका सलाम और नमस्कार। हमने पिछले 5 सालों में पंचायत के सभी घरों में नल दिए। पठान भैया तुम्हारी सरकार ने नल तो दिए लेकिन पानी तो दिया ही नहीं। इस बार पठान भैया पानी भी देंगे। मेरी प्यारी जनता, हमने गांव में सड़क का कार्य निर्माण प्रारंभ करवाया। पठान भैया तुम्हारी सरकार ने सड़क का कार्य प्रारंभ तो कर दिया, परंतु हमेशा प्रगति पर ही रहता है, पूरा तो किया ही नहीं। इस बार कार्य भी पूरा हो जाएगा। गांव के प्रत्येक घरों में हमने सभी को पक्के मकान दिए। पठान साहब, आपकी जबान है या गांड है, हमेशा फैलते ही जा रही है। अबे भोसड़ी वाले मादरचोद व्यक्ति, चुनाव जीतने में जो पैसा खर्च किया था उसे वसूल करने में 2 साल लग गए। बाकी के 3 साल तो तरक्की हो सकती थी। अबे गंदी नाली के सड़े हुए अंडे, तरक्की की पर पठान ने की, और कोई बचा है बाबली गांड जिसे जवाब चाहिए। रे मंत्री, कुछ कर इस जनता का। बांट दे पैसा, दारू बांट, पैसा बांट, राशन पानी बांट और कर ले जनता को अपनी मुट्ठी में। मुझे चुनाव जीतना है। ना सरकार ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। देखा नहीं वहाँ गांव में जब बिरयानी बांटने के बाद भी जनता बदल गई थी। तो क्या करे बता। पठान भैया पहले चुनाव की तैयारी करते हैं, उसके बाद भी जनता हमारे हाथ में आई तो हम चुनाव कैप्चर करें। तो चुनाव की तैयारियां की जाए। जीतेगा भाई जीतेगा, पठान भैया जीतेगा। आधी रोटी खाएंगे, पठान भैया को ले आएंगे। गुंडागर्दी बंद कराएंगे, पठान भैया को जिताएंगे।
मेरे गांव की जनता, बताओ क्या तकलीफ है, क्या चाहिए तुम्हें? क्या घंटे की तकलीफ है ये? कोरोना की वजह से सेटिंग में मिलने आ रही है। मेरे गांव के युवाओं, हमारी प्रधानी आते ही सबको एक एक सेटिंग फ्री दी जाएगी और वो कोरोना में भी तुमसे मिलने आएगी। अब इस गांव में कोई बिरंडवा ना बचेगा हमारी प्रधानी आते ही। देखो भैया, इस बार प्रधान के चुनाव के लिए मुन्ना भाई की तरफ से हम खड़े हुए हैं। पता है भैया, अब किससे बगावत करने आए हो? पठान भाई से बगावत करने आए हो? देखो भैया, हम वो तो नहीं जानते। देखो भैया, तुम्हारी पार्टी कौन सी है? चुनाव चिन्ह क्या है? देखो भैया, इस बार झटनाझिरी से प्रधान के चुनाव के लिए गंडेली जनता पार्टी के चहेते श्री नायक जी को खड़ा किया गया है, जिनका चुनाव चिन्ह घोड़ा है। घोड़े की बटन दबाना है और नायक भैया को भारी बहुमत से विजय बनाना है। नायक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नायक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नायक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुंडागर्दी को हटाना है, धान को लाना है, जब तक सूरज चांद रहेगा धान भाई रहेगा, आधी रोटी खाएंगे, धान भाई रहेंगे। हमारा नेता कैसा हो? नायक भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, नायक भैया जीतेगा। सबको देखा बारी बारी, अब की बार नायक की बारी। घोड़े को तो हम अपने लौड़े पे रखते हैं और सांड को अपने गांड पे रखते हैं। मारो मारो।